नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। NH-33 में बैग में मिले युवती के शव की हुई पहचान। त्रिकोणीय प्रेम में की गई हत्या, प्रेमी की पत्नी निकली हत्यारिन। सब्जी विक्रेताओं से दबंगों द्वारा रंगदारी का जबरदस्त विरोध, 15 दिनों का दिया अल्टीमेटम। चोरों का आतंक जारी, स्टेशन रोड में एक अपार्टमेंट का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और नकद उड़ाए। अब खबरें विस्तार से। त्रिकोणीय प्रेम के चक्कर में टेल्को की युवती की चली गई जान। जी हां, NH-33 पर एक बैग में जिस युवती का शव पाया गया था उसकी पहचान कर ली गई है और उसकी हत्यारिन और कोई नहीं बल्कि उनके लिव इन पार्टनर की पत्नी निकली। 14 फरवरी को चांडिल थाना अंतर्गत NH-33 पर एक बैग से सड़े गले अवस्था में मिले युवती के शव मामले का खुलासा करते हुए एक महिला और उसके पति सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि महिला जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, जिसका नाम काजल कुमारी बताया जा रहा है। उसका मंसूर आलम उर्फ बादशाह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और पिछले 6 महीने से मंसूर अपनी पत्नी सलमा को छोड़ काजल के साथ रह रहा था। इसी बीच सलमा ने अपने प्रेमी कौशिक दत्ता के साथ मिलकर बीते 14 फरवरी को काजल की हत्या कर उसके शव को NH-33 स्थित काली मंदिर के समीप फेंक दिया था। सर, दिनांक 14 फरवरी को चांडिल थाना अंतर्गत काली मंदिर के समीप में एक ट्रॉली बैग में एक महिला की लाश मिली, जो काफ़ी सड़ी गली अवस्था में थी। तो एक ब्लाइंड केस था। इस केस पे फिर काफ़ी मेहनत हुई, महिला का पता किया गया और पता चला कि महिला की हत्या हुई। तो कांड का अनुसंधान करने के लिए अनुमंडल पुलिस अधिकारी चांडिल के अध्यक्षता में हमने पुलिस टीम बनाई। पुलिस टीम ने बहुत ही मेटिकुलसली पूरे कांड का अनुसंधान किया। तो बाद में ये पता चला कि मृतिका का नाम काजल कुमारी है और वो अपने एक प्रेमी के साथ रहती थी और उस प्रेमी की शादी हुई थी पहले से, और उस व्यक्ति की पत्नी भी किसी और के साथ रहती थी। तो वो व्यक्ति शादी के बाद से काजल कुमारी को अपनी उसकी पत्नी तो दूसरे के साथ चली गई थी, वो व्यक्ति काजल कुमारी को अपने साथ पास रखता था। तो उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी और काजल कुमारी में झगड़ा हुआ और एक और व्यक्ति की मदद से डंडे वगैरह का प्रयोग करके काजल कुमारी की उसकी पत्नी द्वारा हत्या कर दी।
साक्षी क्षेत्र में सब्जी विक्रेताओं से दबंगों द्वारा वसूली के विरोध में झामुमो नेता दुलाल भुइयां सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और समाधान की मांग की। साथ ही उन्होंने 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। दुलाल भुइयां एक बार फिर से झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले फुटपाती सब्जी विक्रेताओं की मांग को लेकर शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय तक पद यात्रा करते हुए पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में फुटपाती सब्जी विक्रेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें, ये सभी जमशेदपुर के शीतला मंदिर के समीप फुटपाथ पर सब्जियां बेचते हैं। इनमें से ज़्यादातर सब्जी विक्रेता पटमदा इलाके से पहुंचते हैं और सभी किसान हैं। वहीं स्थानीय दबंगों द्वारा जबरन इन्हें दुकान लगाने से रोका जाता है और वसूली भी की जाती है। जंगली मार्केट को गुंडे मवालियों से विलंब मुक्त कराओ। चलिए बढ़िया। रोज में आएंगे। अरे जमीन सरकार फोन नीचे करें, फोन नीचे। हेलो, फोन नीचे। 10 बार खाली हुआ, 10 बार खाली हुआ, फिर माफिया लोग घुस जाता है। लोकल प्रशासन के मिली भगत से जेनेसी का हाँ, मेन तो वही है। और यहाँ का भी किसान को जिस तरह से पीड़ा हो रहा है, जो सारा सब्जी को फेंक रहा है माफिया लोग, एकदम ना जिस तरह से मैंने 100 रुपया मरंगदारी प्रत्येक झोड़ी में, गरीब लोग कहाँ से लाएगा, फिर भी देता है। इसीलिए एसडीओ साहब को पूरा हम लोग ने मांग पत्र में पूरा लिखे हैं। जो 10-10 लाख रुपया में भी सुनने में आया है कि 10-10 लाख रुपया में चबूतरा बेच जा रहा है किसान लोग, माफिया लोग बेच रहा है। होटल है 8-10 को, वहाँ पर फल के दुकान है, प्याज और आलू का दुकान है, जबकि आलू और प्याज का बड़े बड़े टीना सेट में एक आड़त वाले को 5-5 दुकान अलॉटमेंट है। भैया फिर भी इधर क्यों? इसीलिए खाली करो, पूरा खुलेआम रहना चाहिए। चोरों का आतंक शहर में सिर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला स्टेशन रोड उर्मिला अपार्टमेंट का है, जहां चोरों ने बीती रात अपार्टमेंट का ताला तोड़कर नकद व 5 लाख से ज्यादा के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला जुगसलाई थाना अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित उर्मिला अपार्टमेंट का है, जहां चोरों ने बंद अपार्टमेंट का ताला तोड़कर नकद व जेवरात समेत कुल 5 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार उर्मिला अपार्टमेंट निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष गोयल की बहन की शादी 16 फरवरी को थी, जहां शादी समारोह को लेकर पूरा परिवार 15 फरवरी को जुगसलाई स्थित उर्मिला अपार्टमेंट को बंद कर बिष्टुपुर एक होटल में ठहरा हुआ था। जहां रात को सोने के लिए जैसे ही पीड़ित पीयूष गोयल अपने फ्लैट पहुंचे तो उन्होंने पाया कि फ्लैट का ताला टूटा हुआ है और फ्लैट के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि दोनों अलमारी का ताला टूटा हुआ है और अलमारी के अंदर रखे 2 लाख नकद और 3 लाख के जेवरात गायब है। 15 तारीख को मेरी बहन की 16 तारीख को मेरी बहन की शादी थी, तो 15 तारीख को हम लोग सपरिवार यहाँ से घर बंद करके दिन में 10 बजे होटल पे शिफ्ट हो गए थे। 15 तारीख को रात को जब मैं होटल से घर आया सोने के लिए तो देखता हूँ कि बाहर दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और गमछा के सहारे दरवाज़ा को बंद किया गया है। जब मैंने खोल के जब मैं अंदर घुसा तो 2 रूम का भी ताला टूटा हुआ था, अलमीरा का ताला टूटा हुआ था, अलमीरा का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा हुआ था और लगभग 2 लाख रुपए नगद और के गहने गायब हो चुके थे। कुल मिलाकर कितने की चोरी हुई? कुल मिला के सोने की और इसके मिला के 5-1 लाख रुपए की चोरी। मानगो रोड नंबर 12 में संचालित शार्दुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के विरोध में क्षेत्र के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। उनका आरोप है कि घनी आबादी के बीच प्लांट चलाने से उनका जीना मुहाल हो गया है। मानगो स्थित शार्दुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियमों को ताक पर रखकर घनी आबादी के बीच प्लांट का संचालन किया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचा। उन्होंने बताया कि राज्य प्रदूषण बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कंपनी प्रबंधन घनी आबादी के बीच प्लांट चला रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने जिला प्रशासन से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का पालन कराए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि कंपनी में प्रयोग में लाई जा रही मशीनों से क्षेत्र के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। वार्ड नंबर 12 में शार्दुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो घनी आबादी के बीच में स्थापित है और इतने बड़े बड़े वो प्रेस मशीन लगे हुए हैं, जिसके चलते जब भी वो काम हुआ करते हैं तो आसपास के घरे हिल जा रहे हैं, दरक जा रहे हैं। मस्जिद है बगल में, जिसके चलते वो नमाज भी ठीक से लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब वो मशीन चालू करते हैं डर सा एक माहौल बना रहता है। इसी के लिए आज हमने इससे पहले भी
झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद को भी चिट्ठी लिखा था और उन्होंने जांच किया था पिछले 10/10/2020 को। जांच में उन्होंने पाया कि सही इसके कंपन से लोगों को तकलीफ है, तो उन्होंने आदेश किया था कि आप शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ऐसा कोई काम ना करें। लेकिन फिर भी वो जो उनको बोला गया था उसका अवहेलना कर भाजपा युवा मोर्चा के नए जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश इकाई ने अमित अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी है। कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अमित अग्रवाल का फूलमालाओं से स्वागत किया। गौरतलब हो कि पार्टी के मुख्य इकाई यानी जिला इकाई की घोषणा होने के बाद से ही युवा इकाई की घोषणा को लेकर कवायद चल रही थी, जिसके बाद गुरुवार देर शाम भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के पद पर अमित अग्रवाल के नाम पर मोहर प्रदेश इकाई ने लगाई। इसके बाद से बड़ी संख्या में पार्टी के युवा वर्ग में खुशी जाहिर हुआ। युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नए अध्यक्ष का स्वागत किया गया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जोड़ना एवं प्रदेश स्तर पर युवा वर्ग को हो रही समस्याओं को लेकर आंदोलन करना एवं उसका निराकरण करवाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। तो मुझ पर विश्वास जताया और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, जो बूथ स्तर तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो संगठन है उसको और सशक्त संगठन बनाने का पूरा एकदम मजबूती का काम करेंगे। आरडी टाटा गोलचक्कर पर अवस्थित राजेंद्र स्टैंड एक बार फिर विवादों में घिर गया है। शुक्रवार को उस समय वहां बवाल खड़ा हो गया जब टाटा स्टील द्वारा उस स्थान को खाली करने का आदेश दिया गया। शुक्रवार सुबह टाटा कंपनी के लोग उक्त स्थान को खाली करवाने पहुंचे और वहीं से विवाद बढ़ा, जिसके बाद स्टैंड के लोगों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। स्टैंड के लोगों के अनुसार वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों ने उक्त स्टैंड को वाहन संचालकों को आवंटित किया था, जिसके बाद तमाम वाहन संचालक उक्त स्टैंड में अपने वाहन को पार्क करते हैं और वहीं से अपना व्यापार करते हैं। अब इनके पास कोई दूसरा स्टैंड नहीं है, जबकि कंपनी उक्त स्थान को खाली करवाने के लिए आमादा है। सत्यानंद भोक्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्यानंद भोक्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्यानंद भोक्ता जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिनी का जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये है कि 1987 से हमारे एसपी साहब ने ये अलॉटमेंट किया था हम लोग को यहाँ रहने के लिए, गाड़ी वालों के लिए, सब शिक्षित बेरोजगार गाड़ियों वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग को परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए खाली जमीन को, बिहार सरकार की जमीन थी, ये अपने उपायुक्त महोदय और माननीय एसपी महोदय के देखरेख में इस जमीन को आवंटन किया गया। आज अब टिस्को का ये चूंकि बिहार सरकार की लैंड है और टिस्को प्रबंधन बार टिस्को प्रबंधन, जिसको प्रबंधन यहाँ अपने सिक्योरिटी को बेच के, अपने अफसरों को बेच के यहाँ पर गुंडागिर्दी के माध्यम से वो चाहता है कि जमीन को खाली करा ले। और जबकि यहाँ हम लोग 500 आदमी, यहाँ पर 500 परिवार यहाँ से रोजी रोटी अपना कमाता और खाता है और 1987 से ही हम लोग चल रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes,
macaroons, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768। गायत्री शिक्षा निकेतन, CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन